तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। तो चलिए, आज है हमारा चैप्टर भाषा और आधुनिकता के इम्पोर्टेंट गद्यांश मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं के गद्यांश करा रही हूँ। तो ये देखिए, इसका इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे एक बार से। ठीक है, मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वरना पढ़ने में मुझे कुछ नहीं है। फिर आप बहुत लंबी वीडियो नहीं देखते, मुझे पता है। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें चाहिए। आप सोचते हैं बस इतना सा काम बन जाए और हम पास हो जाएंगे। इस तरीके से आप पास नहीं हो सकते। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये इस टाइप से पूछा गया है, आप यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे। इसकी ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो जैसे कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ, तो उपयुक्त गद्यांश मैंने बताया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता हमारे कौन है? आचार्य है ना। जिसके रचयिता हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो चीज़ें यहाँ पर जो अंडरलाइन हुई है उनको आपको उनकी व्याख्या करनी है। सृजक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है? तो ये यहीं पर मिलेगा। आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रहा, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिकता सूचित करती है। तो यही है, कौन है? नित्य नूतनता। ठीक, प्रश्न है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे बढ़ नहीं पाता? ठीक है, तो हमें वर्ड पकड़ना है, जकड़ा समाज। तो इसे ही ढूंढना है। समाज ये रहा, समाज तो मिल गया है ना। कोई चीज़, वस्तु, जनता व समाज के, ये रहा। हाँ, सड़ी गली मान्यता से जकड़ा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, मिल गया ये भी। ये सब यहीं पर मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत, बस आपको पता होना चाहिए पाठ का नाम और पाठ के रचयिता कौन है। सिंपली बस रम्यता और उद्देश्य शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? अन्योषित और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके कीवर्ड्स होने वाले हैं रम्यता, नित्य नूतनता, भाषा, आधुनिकता, समाज और जनता। ये सब इसके प्रश्न आपके कीवर्ड्स होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक मैं आपको करके तो दिखा दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप बस इन्हें एक बार से पढ़ लें, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। तो दूसरा है हमारा, भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए 2006, 9, 13, 17 और 20, 22 में भी पूछा गया है। इसके यहाँ पर आप इसको चेक कर लेंगे। और इसके प्रश्न ये हैं हमारे यहाँ पर कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? अद्भुत और परंपरागत का अर्थ लिखिए। भाषा किसकी अटूट अंग है? तो अभी हमने पढ़ा, देखिए भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है, यहीं पर मिल गया। सिंपली ये मिल जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि कौन सा गद्यांश कौन से चैप्टर से है। चलिए नेक्स्ट है इसका ये वाला, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही हैं इसके, और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वहाँ पर चॉइस मिलेगी। आप अगर आपका राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आ जाए या अशोक के फूल, तो आप उन्हें सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका दूसरा इम्पोर्टेंट। ये यहाँ तक भी पूछा जा सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये इसके आप यहाँ पर प्रश्न हैं, गिरे आप इनको निकाल कर देखें। अब है जो कि लास्ट इम्पोर्टेंट है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। इसके प्रश्न यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये रहे इसके प्रश्न। ठीक है, सब वहीं पर मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो ये रहे इसके प्रश्न, आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है। मैं कहती हूँ, बार बार यही कह रही हूँ, रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इनको कर लेंगे और 10 नंबर ऐसे ही फ्री में आप प्राप्त कर लेंगे, है ना। और जो चीज़ें याद करने की हैं उन्हें याद कीजिए। और ये यहाँ पर इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड जो मैंने आपको बताया है, इनके सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, जैसे कि नए शब्द, नए मुहावरे, नित्य नूतनता, है ना, और भाषा, नवीनता। ये सब जो पूछे जाएंगे, इससे आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता, जिसके रचयिता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।